प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा, परंतु अपना स्वभाव छिपा रखा है। जब परमात्मा ने अपने प्यारे भक्त उनकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है वो कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालन की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम में गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यह तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव ना जागे तो वह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा की परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा नहीं मांगता, जीव से ईश्वर कुछ दूसरा नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग में मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिनकी भोग में आसक्ति है, जिनकी तंदुरुस्ती नहीं रहती, द्रव्य में जिनकी आसक्ति है, उनका मन ठीक नहीं रहता, ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध का योग करते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करें, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिसमें सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे। संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो, आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं करी तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं होता है, केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 माह कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भी भान नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था
कि मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें बस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा इस बालक को भी अपनी सेवा में सौंपते हैं, आपकी सेवा में इस बालक को भी सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम में भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके साथ ही पालेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक मन तन से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों का दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाएं तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी के जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो, अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। परमात्मा और आत्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरु जी ने उठने से पहले मैं उठता था। गुरु जी की सेवा के समय मैं फूल और तुलसी लाता था। मेरे गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज श्री कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर आ जाता है। मैं कीर्तन में जाता था, कथा सुनता था। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रहो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह 3 गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील के बालकों के साथ खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जगा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य कथा है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा में मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों में पाप नहीं करते आंखों से। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरु जी कहते थे यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरु जी को आनंद होता है, वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी झूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने मुझे पूछा कि हरिदास तुमने भोजन किया है? मैंने कहा नहीं। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है।
गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, वो तुम खाओ। मैंने वो प्रसाद पाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु जी की आज्ञा के सिवा उनका उचिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न हुए हैं, ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए, मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला ही आनंद आया कि मैं आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में देहाभास छूट गया, जो देह का भान था छूट गया। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति रंग का मुझे उसी दिन लगा, मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय में 36वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का वो गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरु जी अब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे साथ ले लीजिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौकी पर सोया रहूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी अपेक्षा ना करो, मेरी उपेक्षा ना करो। गुरुदेव ने विधाता का खेल पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी है पुत्र, इस जन्म तुम्हें ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर ही प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए कोई सच्चा नहीं है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है, वो तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यह इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उसको तो यह इच्छा तो नहीं होती है कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों तो ऐसे स्नेहों का भी परित्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। मीराबाई ने घबरा कर संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल को अपना साथ शादी की है। गिरधर गोपाल के साथ ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट में ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी है, जाके प्रिय न राम बेदेहि सो छाड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे ना लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंग सर्वथा त्याज्य। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरु जी ने कहा कि तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे, अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, माँ का अनादर नहीं करना।
जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरु जी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा? जप की कितनी कैसे करूँगा? गिनती कैसे करूँगा जप की? गुरु जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उनके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधवा माता लेख भी मिटेगा, आपका नाश, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है। इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथी हैं, श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। बालक ने बाल स्वरूप का ध्यान करो। गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अति कष्ट हुआ, दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। कथा सुनाते सुनाते देवर्षि नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। सच्चे सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। शैया पर सोने से पहले भी हमेशा जप करो, जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता ना था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरों महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश हो जाता है। माँ की बुद्धि बल भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ ना कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता जी एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उनको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा करी। अनुग्रहम मन्य मानः, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता ने के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वंभर है। मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। अपने पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वो कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का पोषण करता है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है कि बेटा, तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में हो, जो चाहे सो बोलकर, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा नहीं रहा।
मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता था, फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पे पहुंचा, गंगा स्नान किया। उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना, मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे दो तो भी जप नहीं छोड़ना। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ हैं। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इसी कारण एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भगवान में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा हो जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर लीला प्रकाश दिखा। मुझे ध्यान में नीला प्रकाश दिखा, जो देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे तो आनंद हुआ। उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी ने आज्ञा दी, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। यो तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुझे दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा, तभी मेरे बहुत से जब बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार, सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। उसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, ये गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब मानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है? उसका अनुभव, मैंने ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा है। संत तुकाराम जी कहते हैं, मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्मस्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मुझको ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जब बगैर कोई साधन नहीं है, जब जीव से जप करो, तभी मन में स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा, वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा, जबकि पूर्ण आहुति होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत राम लीला होती है, कृष्ण लीला होती है। वहाँ राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ।
मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की। प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? उन्होंने सिफारिश की नारद जी को प्रसाद दे। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया तो व्यास जी ने पूछा बड़ी उत्सुकता के साथ, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसादी में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रभाव में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को यह कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले, उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भगवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देते हैं। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विट्ठल नाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन, मन में उसका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तब आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी ही फलती है। स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वह संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं ये सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य बना हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवर्षि बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा करने से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप है। संत जंगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे की सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए को अपनी जैसा बनाते हैं। संत करे आयु समाना। संत करे आयु समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य जो शरीर मिला है देव बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है। क्या क्या? संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। 400 से संयम, 100 से सदाचार, 100 से स्नेह, 100 से सेवा। ये 4 गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना रहे, सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर उसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए?
ब्रह्म चैतन्य स्वामी जी बताते हैं, उन्होंने कहा है, सहज सुमिरन होत है रोम रोम से नाम। जबकि प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जपस्मोऽस्मि। गीता में 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख मिलता है और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देवी की झांकी होती है, अपरोक्षा अनुभूति होती है। जिस देव का आप जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे कि सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथाएं बहुत कही हैं, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया, कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका सब कल्याण होगा सब प्रकार से। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक ना मिले नारायण का दर्शन होता ही नहीं है। संसार में आने के बाद जब जीव अपने स्वरूप को भूलता है, कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद जी की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक को सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को अब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी का स्वरूप का भान कराया। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति नहीं हुई। भगवान के मंगलमय लीला कथा की भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी और प्रेम का रस लेने के लिए तुलसीदास जी बनकर आए हैं। हमको भी प्रभु के प्रेम में अधिक से अधिक नाम जप में अपनी रुचि बढ़ानी है और प्रभु के चरणों में अपना प्रेम लगाना और जप करते समय उनके सुंदर लीलाओं की झांकी के दर्शन करना है और प्रभु का चिंतन करते हुए